हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज की क्लास में हम लोग करेंगे अपनी कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के प्रश्न उत्तर। आज हम उन प्रश्नोत्तरों को करेंगे जो हमारी कविता से हैं। अगली क्लास में हम उन प्रश्नोत्तरों को करेंगे जो कविता से बाहर हैं। चलिए ठीक है, 3 प्रश्न हैं, इनको देख लेते हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी जो पक्षी हैं वो पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते। ठीक है ना, यानी कि जो पक्षी है उन्हें सारे सुख सुविधाएं मिल रही है ना, सोने के पिंजरे में उन्हें रखा हुआ है, खाने के लिए उन्हें मैदा दे रहे हैं, मैदा अर्थात अच्छे अच्छे पकवान दे रहे हैं, उनका पूरा ध्यान रख रहे हैं, तो फिर भी वह पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते। देखिए उत्तर क्या है, पक्षियों को दी गई सुख सुविधाओं के बदले जो उनकी आज़ादी है ना वह छीन ली गई है। यानी कि जो पक्षियों को इतनी सारी सुख सुविधाएं दी गई हैं उनके बदले उनकी आज़ादी ले ली है, अर्थात वह जितनी सुख सुविधाएं हैं वह पक्षी अपनी इच्छा से नहीं ले रहे हैं बल्कि उनकी आज़ादी के बदले उन्हें दी जा रही है। और पक्षी किसी भी कीमत पर अपनी आज़ादी के बदले बंद पिंजरे में प्राप्त सुख सुविधाओं को स्वीकार नहीं करना चाहते। जो पक्षी हैं वे कहते हैं कि चाहे हमें कुछ भी दे दो लेकिन हमारी आज़ादी मत छीनो। अगर तुम हमारी आज़ादी छीनकर हमें कुछ भी दोगे तो हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे। उन्हें तो केवल और केवल अपनी आज़ादी ही प्यारी है। समझ में आया। तो पक्षी जो हैं बंद पिंजरे में जो है सारे सुख सुविधाएं पाकर भी क्यों नहीं रहना चाहते, क्योंकि उनको जो सुख सुविधाएं हैं वो उनकी आज़ादी के बदले मिली है और पक्षी अपनी आज़ादी किसी को भी किसी भी कीमत पर नहीं देना चाहते। प्रश्न 2 है कि पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। ठीक है, उन्मुक्त मतलब होता है आज़ाद। जब पंछी जो हैं अपनी कौन सी इच्छाएं आज़ाद रहकर पूरी करना चाहते हैं। देखिए उत्तर है पक्षी उन्मुक्त रहकर बहता जल पीने वाले हैं, पीना चाहते हैं। वह नीम की कड़वी निम्बोली भी खाना चाहते हैं। वह तो तरु की फुनगी पर झूला झूलना चाहते हैं और दूर आसमान में अपने लाल लाल चोंच से अनार रूपी दाना चुगना चाहते हैं। ठीक है, यानी कि पक्षी क्या है, कहते हैं ना हम बहता जल पीने वाले पक्षी जो हैं आज़ाद रहकर बहता जल पीना चाहते हैं। वह तो नीम की कड़वी निम्बोली भी खाना चाहते हैं। वह तो तरु की फुनगी पर, तरु मतलब पेड़, फुनगी मतलब सबसे ऊपरी भाग पर झूला भी झूलना चाहते हैं और दूर आसमान में जो है अपने लाल लाल जो चोंच है उसे जो तारे हैं ना उन्हें अनार की तरह चुगना चाहते हैं। ठीक है, अब प्रश्न 3 देखते हैं। प्रश्न 3 है हमारा, भाव स्पष्ट करो। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। देखिए इसका जो भावार्थ है, कविता के माध्यम से कवि पंछी के शब्दों में कहते हैं कि अगर हम आज़ाद होते ना तो इतना ऊंचा उड़ते कि वह आसमान ना जिसका कोई अंत नहीं है उसमें हम अपने पंख लहरा लहरा कर बहुत ऊंचे तक जाते। और या तो हम आसमान को छू जाते या तो हम आसमान में बहुत दूर तक उड़ते या फिर वहीं आज़ाद आसमान में अपने प्राण त्याग देते। ठीक है, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। यानी कि कविता के माध्यम से जो कवि है पंछी के शब्दों में कहते हैं कि अगर हम आज़ाद होते तो बहुत ऊंचा उड़ते और वह आसमान जिसका कोई अंत नहीं है उसमें अपने पंख लहरा लहरा कर बहुत दूर तक जाते। और फिर या तो हम आसमान में बहुत दूर पहुंच जाते या फिर वहीं पर अपने प्राण गंवा देते। लेकिन उन्हें वह अपने प्राण गंवाना भी अच्छा लगता है क्योंकि वह उनके प्राण आज़ादी में गए हैं। ठीक है, तो प्रस्तुत कविता का जो मेन भाव है वह आज़ादी ही है। आज़ादी चाहे पक्षी की हो चाहे मनुष्य की, सभी को अपना जीवन अपने हिसाब से जीने का पूरा पूरा अधिकार है। अगर आप किसी की आज़ादी के बदले उसे कितनी भी सुख सुविधाएं क्यों ना दो, वह व्यक्ति या पक्षी कभी भी खुश नहीं रह सकता। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में और क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको क्लास समझ में आती है या नहीं आती है, या फिर आप किसी और विषय पर वीडियो बनवाना चाहते हैं, किसी और चीज़ को एक्सप्लेन करवाना चाहते हैं तो वह भी आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं।
तब तक के लिए थैंक यू।